तो ऐसे साधु संत पहले भी आए हैं, आज कितने जेल के अंदर हैं, जेल के सलाह, तो कोई टाइम नहीं लगेगा। ये भी इनका भी एक दिन चिट्टा पीछे की पोल खुल जाएगी तो ये भी अपना जेल में जाएंगे। स्वामी पर जहर बो करके शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार इनका छीन लो, ये फिर से गुलाम बन करके जिए, यही चाह रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं होगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दलित शोषित वंचित को गुलामों को इंसान बना करके बादशाह बने थे, लेकिन आज देखा जाए तो ये लोग नफरत का जहर फैला करके देश पे राज करना चाहते हैं, ऐसा अब नहीं चलेगा। तो यही तो हमारे भी बहुत शोषित वंचित दलित SC ST OBC सबसे ज़्यादा भ्रष्ट हुआ है। मैं SC ST को धन्यवाद देता हूं क्योंकि वो संविधान पे चलने लगे हैं, लेकिन आज भी OBC घंटा बजाने के चक्कर में हिंदू बना हुआ है, कट्टर हिंदू बना हुआ। जिस दिन ये जाग जाएगा, कभी OBC वह सोता हुआ शेर है, जिस दिन जाग जाएगा ना उस दिन सब ढेर हो जाएंगे, क्योंकि एक समय यह इंजन था, सभी भाइयों को अपने साथ लेकर के जोड़ करके चलता था। आज उसी इंजन का तेल पेट्रोल ग्रीस निकाल के कबाड़े में खड़ा कर दिया गया कि तुम यहीं के पात्र हो, तुम यहीं खड़े रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल बोल 85। जंतर मंतर पर हूं और आज यहां पर कई मामलों को लेकर के धरना प्रदर्शन चल रहा है। कुलियों का उधर चल रहा है, इधर कुछ SC ST OBC के लोग जो हैं वो अपनी मांगों को लेकर के धरने पर बैठे हैं और कुछ किसान लोग भी आए हुए हैं। तो हमारे साथ यादव जी हैं, आप पहले भी आप इनको हमारे चैनल पर देखते रहे, तो उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जंतर मंतर पर आने की वजह क्या है। यादव जी, क्यों आए हो जंतर मंतर? ऐसा है, भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हमारे क्रांतिकारी पूरे भारतवर्ष से टीम आई है। आज देखा जाए जो देश प्यार से चल रहा था, बड़े अच्छे ढंग से चल रहा था, 2014 से नफरती जहर घोला जा रहा है। और शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की बातों को लेकर के इनको हम लोगों ने, सभी लोगों ने पूर्ण बहुमत के साथ देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में भेजा कि हमारे लिए शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार किसानों की मूल सुविधाएं सभी के देंगे। लेकिन ये देश के बड़े लोकतंत्र में बैठ करके हमेशा एक पे एक झूठ जुमला, इसी की सरकार बन गई है। तो यह देख करके अभी पीछे भी आप देखे होंगे, किसानों ने लगभग 13 महीने तक धरना प्रदर्शन दिया, सरकार को झुकाया, इन्होंने आश्वासन दिया, लिखित दिया, 40 खाप पंचायत बनाए और हमारे बातों को बोले कि हर संडे के संडे मीटिंग लेकर के आपकी बात सुनी जाएगी, लेकिन आज तक कोई सुनवाई हुई नहीं। तो उसी को लेकर के अब एक किसान पूरे राष्ट्रव्यापी आंदोलन के लिए तैयारी चल रही है। क्या मांगे हैं अभी हमारे किसानों की मांग है कि जो पीछे इन्होंने वादा किया था, वादा किया MSP पे कानून, और ये जानवर जो फालतू हमारे किसानों की बैंक जानवर थे, उन्हीं के जानवरों से उनकी खेती नष्ट कराई जाए। इन जानवरों को पहले खेती किसानी में किसान अपने जानवरों को बेच करके भी अपनी शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार में लगाते थे, और ये लोग उसको भी आज फ्री में हो कर दिए हैं, उन्हीं के जानवर से उनकी खेतियां नष्ट कर। आवारा पशु घूम रहे हैं, जिनको गाय माता कहा जा रहा है, जिनके लिए स्पेशल कानून लाया गया है, तो उससे आपको आपत्ति है? बहुत बड़ी आपत्ति। आज देख लो ना, बाहर खुले हुए हैं, दिन भर किसान अपने खेती में काम करते हैं, रात भर लाठियां लेकर के किसान खेतों की रखवाली करते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? इसलिए किसान अब जान गया है कि क्योंकि किसान अब बोलना सीख गया है और किसान अपने दुश्मन को पहचान लिया है। अब लगता है कि किसान का दुश्मन जो है, वो जो सरकार में लोग बैठे हैं, वो किसान के दुश्मन है? क्यों नहीं, ऐसा है। बाबा साहब का संविधान आज तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। यह देश संविधान से चलता है, न कि गीता रामायण पुस्तकों से चलता है। उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं रघुराज सिंह, वो कह रहे हैं कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। यही तो जहर बोया जा रहा है, जो आपस में अपने यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई प्यार की मिसाल थी, आपस में प्यार से रहते थे, सब मिल करके आगे देश को ले जा रहे थे। आज उसी जहर को घोला जा रहा है। एक तरफ कहा जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य और तमाम लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं रामायण का विरोध कर रहे हैं, गीता का विरोध कर रहे हैं, मनुस्मृति का विरोध कर रहे हैं।
देखिए, ये है, सब जान गए हैं। आज हमारा किसान के भी लड़के पढ़े लिखे हो गए हैं। उनको सबसे बड़ी दिक्कत है, आरक्षण से उनको दिक्कत नहीं है। उनको दिक्कत है कि ज़मीन पे बैठने वाले आज कुर्सियों पे बैठ गए हैं, न बोलने वाले आज आंख में आंख मिला करके उंगली दिखा करके बात कर रहे हैं, अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं। भाई, हम इनको चुन करके देश के बड़े लोकतंत्र में भेजते हैं कि हमारी मूलभूत सुविधा चाहिए। और यह भी लिखा हुआ है संविधान में, जो आपकी सुविधाएं न दे ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंक दो या तो समाप्त कर दो। तो ये ऐसा है। अब ये नफरती जहर से देश नहीं चलेगा, देश प्यार से चलता है। इसलिए ज्ञान तो संविधान तो ये भी कहता है 51A के हमको लोगों की वैज्ञानिक सोच डेवलप करनी पड़ेगी, लेकिन देश के अंदर जिस प्रकार से धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग हैं जिनको मेन स्ट्रीम मीडिया 8-8 घंटे 10-10 घंटे दिखा रहा है और किसानों की, मजदूरों की, दलितों की, बैकवर्ड की जो समस्या उन पर बोलने को तैयार नहीं है, तो आपको लगता है कि उम्मीद है, कुछ बची है बाकी इनसे उम्मीद? देखिए, जब धार्मिक गुरु उन्माद फैलाने लगे, आपस में नफरती जहर बोलने लगे, तो ऐसे गुरुओं पे क्या भरोसा रहा। हाँ, पहले सूफी संत ऋषियों का देश हमारा माना जाता था, देवभूमि भारत को कहा जाता था। लेकिन आज जब नफरत का जहर बो रहे हैं तो ऐसे साधु संत पहले भी आए हैं, आज कितने जेल के अंदर हैं, जेल के सलाह। तो कोई टाइम नहीं लगेगा, ये भी, इनका भी एक दिन चिट्टा पीछे की पोल खुल जाएगी तो ये भी अपना जेल में ही जाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो स्टेटमेंट आया है, उन्होंने कहा है कि मैं नहीं मानता, मैं कभी मंदिर नहीं गया, ना मैं जाऊंगा, और उन्होंने कहा है कि मैं बिल्कुल ढोल गवार शूद्र पशुधारी की जो रामायण की रामचरितमानस का जो श्लोक है उसका उन्होंने क्या है। क्या लगता है, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश उम्मीद कर रहे थे कि लोग अखिलेश बाहर निकालेंगे, लेकिन अब तो उनको राष्ट्रीय महासचिव और बना दिया पार्टी का। देखिए, ये लोग जो कहते हैं नफरती जहर, ये लोग गीता पे हाथ रख के जब लोकतंत्र में चुन के जाते हैं, गीता पे हाथ रख के कसम लेते हैं कि सत्य बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा आवाम के। जब ये हमारे नेता ही गीता पे हाथ रख करके, देश के सबसे बड़े धर्म ग्रंथ पे हाथ रख के झूठ बोल के, नफरती जहर बो करके, देश में नफरत फैला करके, एक दूसरे को, जितने चोर लुटेरे हैं सबको भगा करके, खुद ही अपने आप को, इनको ये लग रहा है कि देश को, इनको नफरती जहर बो करके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार इनका छीन लो, ये फिर से गुलाम बन करके जिए, यही चाह रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं होगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दलित, शोषित, वंचित को, गुलामों को इंसान बना करके बादशाह बने थे। लेकिन आज देखा जाए तो ये लोग नफरत का जहर फैला करके देश पे राज करना चाहते हैं। ऐसा अब नहीं चलेगा। आपने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर शोषित, वंचित सब लोगों को अधिकार दिलवाए, तो इन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिनको संवैधानिक रूप से अधिकार दिलवाए, उनको मंदिर की ज़रूरत है, गीता रामायण की ज़रूरत है, या संविधान की और लोकतंत्र की ज़रूरत है? तो यही तो, हमारे भी बहुत शोषित, वंचित, दलित, SC ST, OBC सबसे ज़्यादा भ्रष्ट हुआ है। मैं SC ST को धन्यवाद देता हूं क्योंकि वो संविधान पे चलने लगे हैं। लेकिन आज भी OBC घंटा बजाने के चक्कर में कट्टर हिंदू बना हुआ है। कट्टर हिंदू बना हुआ। जिस दिन ये जाग जाएगा, कभी OBC वह सोता हुआ शेर है, जिस दिन जाग जाएगा ना, उस दिन सब ढेर हो जाएंगे। क्योंकि एक समय यह इंजन था, सभी भाइयों को अपने साथ लेकर के जोड़ करके चलता था। आज उसी इंजन का तेल, पेट्रोल, ग्रीस निकाल के कबाड़े में खड़ा कर दिया गया कि तुम यहीं के पात्र हो, तुम यहीं खड़े रहो। कौन लोग हैं जिन्होंने इंजन का ग्रीस और पेट्रोल निकाला है? अरे भैया, 2014 से कौन लोग गद्दी पे बैठे हैं, नफरती जहर बो रहे हैं, कुर्सियां धुलवा रहे हैं, तुम्हें शूद्र बता रहे हैं। तो जिस दिन ये जग जाएंगे ना, समझ। उसके बावजूद तो अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव जी की मौत के बाद में सारे कर्मकांड तो उसी हिसाब से कर रहे हैं। वो अक्सर भी मुड़वा रहे हैं, जनेऊ भी जा रहे हैं, गंगा जी भी जा रहे हैं, तो उनमें सुधार क्या हुआ? नहीं, उन्होंने मृत्यु भोज का बहिष्कार कर, मृत्यु भोज का बहिष्कार हुआ, लेकिन मुलायम सिंह जी के, नेताजी की मौत के बाद में सारे कर्मकांड तो हिंदू धर्म से किए। दूसरी तरफ मोदी जी की मम्मी एक्सपाई, तो उन्होंने तो दाढ़ी का एक बाल भी नहीं कटवाया। तो ये हिंदू हैं, ये कट्टर हिंदू हैं। अखिलेश यादव कट्टर हिंदू नहीं, अखिलेश यादव कट्टर हिंदू नहीं हो तो मान लो जो उनके में चलता होगा उन्होंने किया। कट्टर हिंदू जो अपने को बनते थे, उन्होंने क्यों नहीं किया? हम आपको पहाड़ा पढ़ा रहे हैं, 2 दूनी 10, 2 दूनी 10, 2 दूनी 10, अपने को हिंदू बन रहे हैं जिन्होंने अपनी माँ के कोई संस्कार किया है, और हमें आपको हिंदू धर्म सिखा रहे हैं। हाँ, जो पूरी राजनीति में अपनी माँ का प्रयोग करते रहे, नोटबंदी में लेन में लगा दिया, मौत में मरने के बाद में वो नरक में जाएंगे, इस तरह में उनका एक भी कर्मकांड नहीं किया मोदी जी ने। अरे भैया, वो केवल जन्मदिन पे जा करके अपनी सहानुभूति लेकर के दिखाते रहते थे। और एक चीज़ है,
इस नहीं समझ में आ रहा है कि वहाँ पर केवल और केवल मोदी जी कितने भाई हैं वो सब कोई अर्थ ही में नहीं आए। और उनकी जसोदा बहन ने वो देखना चाहती थी अपनी सास को चले मरने के बाद, उनको भी वहीं उनके घर में अंदर कर दिया गया। कौन से हिंदू हो भैया, कौन सा हिंदू धर्म निभा रहे हो? सिर्फ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में जहर घोल करके तुम राज करना चाहते हो। ये एक तरह से देखा जाए अंग्रेजों की दूसरी औलाद हैं। हमें नफरती जहर बोया जा रहा है। हमारा देश नफरत से नहीं प्यार से चलता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम चार फूलों का गुलदस्ता है। भारत की अलग बहुत बड़ी अलग पहचान है। बाबा साहब का संविधान जिस दिन बढ़ जाएगा, हमारे दलित शोषित वंचित गरीब पढ़ लेंगे ना, उसका डर इनको लग रहा है कि अब पढ़ लिख करके तो संविधान पढ़ने लगे हैं, कल तो हम अपना अधिकार, क्योंकि आज अधिकारों से वंचित हैं। हमें कुछ मिला है, हमें झुंझुनू मिला है, घंटिया। आज भी हमारे जो भाई लगे हुए हैं ना, थोड़ा सा समय और दे देते ना तो ये सब बहिष्कार, इनको जगह नहीं मिलती। फिर ये आपके पीछे लाइन में लग जाते कि लग लो, नहीं तो देश में रहना मुश्किल कर देंगे भाई। चलिए, तो आप थे यादव जी, किसान नेता हैं और ओबीसी समाज से आते हैं, यादव समाज से। बहुत सारे सवाल मैंने उनसे पूछे और उनका यही कहना है कि जिस दिन ओबीसी समाज जग जाएगा उस दिन वो सरकार का इंजन के रूप में काम करेगा। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन CL बोध के साथ, जंतर मंतर।